तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों हमारे पास में एक फ़ोन है रेडमी का 9A। कोई भी फ़ोन हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9A, 9C, 9T, पोको C3, MI A1 लेटेस्ट, सब में एकदम सेम बोर्ड है ये, ठीक है। और इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और मैं तो ये कहूँगा कि मॉडल से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, मतलब होता है चिपसेट से। तो जिन फ़ोनों में MTK चिपसेट लगा है, आप उन सभी फ़ोनों पे ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, ये फ़ोन ऑन हो रहा है, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें लाइट और ग्राफिक दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और जिन टेक्नीशियन भाई ने हमें भेजा है उनका ये कहना है कि हमने इस फ़ोन में दूसरा कॉम्बो भी लगा के चेक कर लिया है, ठीक है। दूसरा कॉम्बो भी लगा के चेक कर लिया है। हाँ, फोन वाइब्रेट हो गया, ठीक है, फोन वाइब्रेट हो गया, इसका मतलब फोन ऑन हो रहा है, सही है। लेकिन इसमें कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी ग्राफिक भी नहीं है। लाइट में यानी लाइट की रोशनी में अगर आप चेक करो ग्राफिक होता है तो दिखाई दे जाता है, जिसमें कोई भी ग्राफिक भी नहीं है। जब किसी फोन में ग्राफिक नहीं है या लाइट ग्राफिक दोनों नहीं है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ग्राफिक की जो लाइनें हैं उनको चेक करो, ग्राफिक के जो वोल्टेजेस हैं उनको चेक करो। सबसे पहले ग्राफिक से स्टार्ट करना चाहिए। ग्राफिक के जो वोल्टेज होते हैं, जो टेक्नीशियन भाई अच्छे से जानते हैं, VSP और VSN यानी +5 -5, 5-5 वोल्ट की दो लाइनें होती हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली इस फोन के अंदर ग्राफिक के वोल्टेज चेक करेंगे कि ग्राफिक के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे लगा देना है। हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे लगा दिया है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। और मैं सबसे पहले ग्राफिक के वोल्टेज चेक करूंगा कि इस फोन में ग्राफिक के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए। तो यहां पे हम चेक करेंगे सबसे पहले ग्राफिक के वोल्टेज, ठीक है। अब ग्राफिक के वोल्टेज चेक करने के लिए ये हमारा कॉम्बो जैक है, ठीक है। मैं इस जैक को बाहर निकालूंगा और बाहर निकालने के बाद यहां अगर ये फोन ऑन है अभी भी, तो ये 9A का जो जैक है यहाँ पे आप देखें, ये जो जैक है, जैक के ऊपर दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ +5 -5 वोल्ट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ बन रहे हैं। ये -5 बन रहा है और +5 +5 भी बन रहा है, यानी ग्राफिक के दोनों ही वोल्टेज बन रहे हैं। +5 -5 ग्राफिक के दो वोल्टेज हैं, वो दोनों ही वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि भाई इसमें ग्राफिक IC से प्रॉब्लम नहीं है। किससे प्रॉब्लम नहीं है? ग्राफिक IC से नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक IC से प्रॉब्लम नहीं है। सारे फोनों में एक सा नहीं होता है, सारे फोनों में सर्किट एक सा नहीं होता है। इन फोनों के अंदर जो 9A वगैरह है, इनमें इस तरीके का सर्किट है कि जो 1.8 वोल्टेज ग्राफिक के लिए आता है, वही वोल्टेज कॉम्बो जैक से सिग्नल में कन्वर्ट होके लाइट IC को इनेबल करने के लिए जाता है। समझ गए? जिसको नॉर्मली फोनों में PWM यानी पल्स वाइब मॉड्यूलेशन के नाम से देखा जाता है एस्मेटिक के अंदर, या फिर WLED इनेबल के नाम से देखा जाता है। ये सिग्नल अगर लाइट IC में नहीं जाएगा, मतलब ये वोल्टेज 1.8 नहीं जाएगा, तो लाइट IC ऑन नहीं होगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, लाइट IC ऑन नहीं होगी। तो हम इसको फिर से ऑन करते हैं और 1.8 वोल्टेज जो पावर IC से आता है, किसके लिए आता है? ग्राफिक के लिए आता है, ठीक है। लेकिन कुछ फोनों में उसी वोल्टेज को घुमा के लाइट IC को भी इनेबल कराया जाता है उसी वोल्टेज से। तो वो भी चेक करते हैं। एक बार फिर से ऑन करते हैं फोन को। ऑन हो गया, ठीक है। इसको अच्छा ठीक है, इधर है ये। जैक निकाल देते हैं, मल्टीमीटर को फिर लगा देते हैं वोल्टेज पे, DC वोल्ट पे, और यहाँ पे 1.8 मिल रहा है। 1.8 यहाँ पे प्रॉपरली हमें मिल रहा है, समझ गए। तो भाई 1.8 वोल्टेज बन रहा है, जो ग्राफिक के लिए जरूरी है, बन रहा है, ठीक है। जब ये 1.8 बन रहा है तो फिर लाइट IC को इनेबल करने के लिए, लाइट IC को ऑन करने के लिए एक वोल्टेज जाता है, मतलब एक सिग्नल लाइन होती है जो कुछ फोनों में कैप्सी के नाम से, कुछ में PWM के नाम से, कुछ में WLED इनेबल के नाम से होती है, जो लाइट IC को इनेबल करती है। उस लाइन पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब सही है।
अब फिर से उसी रजिस्टर पे 1.8 चेक करेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। और यहाँ पे नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, यानी 1.8 वोल्टेज मिसिंग है। अब ये कौन सा 1.8 वोल्टेज है? ये किसी भी आईसी को ऑन करने के लिए 1.8 वोल्टेज आता ही आता है। जब तुम्हारा लाइट सेक्शन चलेगा तुम वहां पे देखोगे इसको, जब डीपली पढ़ोगे ना पूरा सेक्शन फैला के कौन कौन सी लाइनें होती हैं, कौन सी लाइन क्या काम करती है, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो 1.8 वोल्टेज नॉर्मली नहीं आ रहा है, ठीक है, 1.8 नहीं आ रहा है इस लाइन पे, जबकि जो 1.8 ग्राफिक वाला है वो प्रॉपरली आ रहा है। ग्राफिक वाला 1.8 आ रहा है ना, जो पावर से आ रहा था वो तो आ रहा है ना, हमने चेक किया था अभी। चलो, तो हमने यहाँ से 1.8 वोल्ट था उसका जंपर यहाँ पे कर दिया लाके, ठीक है। देखें एक मरतबा सही किया है, हाँ ठीक है, सही किया, ठीक, समझ गए। हमने क्या किया, 1.8 का जंपर किया, यानी यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पे अलग से 1.8 दे दिया, ठीक है। अभी हम फोन को ऑन करेंगे दोबारा से और चेक करेंगे कि भाई लाइट आती है या नहीं आती है, ठीक है। लाइट आ गई, देखो लाइट आ गई, ऐसे देखो, दिख रही है लाइट आ गई जंपर मार के हमारी, ठीक है। लेकिन ग्राफिक नहीं है, लेकिन ग्राफिक के वोल्टेज तो बन रहे हैं। यहां पे जो तुम्हें कपल कॉइलें दिखाई दे रही हैं, ये देखो, ये कपल कॉइल है, ये 1 2 3 4 5, इन 5 कॉइलों पर टोटल 10 लाइनें कनेक्ट होती हैं। कितनी? 10 लाइनें। हर एक लाइन पर, 10 लाइनों में हर एक लाइन पर सेम जीआर मिलेगा, बराबर जीआर, ठीक है। तो हम इन सभी लाइनों को चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे इन सभी लाइनों का, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, कितना है? 464, यहाँ पे 66, ठीक है, यहाँ पे 464, ठीक है, यहाँ पे 464, 464, यहाँ पे 464, ठीक है, यहाँ पे नहीं 65, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 66, ठीक है, यहाँ पे 63, ठीक है, और यहाँ पे सेम है। यानी मीपी लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो MIPI लाइनें हैं जो डाटा को लेके कॉम्बो जैक पे आती हैं, डाटा को लेके कॉम्बो जैक पे पहुंचाती हैं, उन लाइनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइनें ओके हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स वाली लाइनें होती हैं, सिग्नल्स वाली, ठीक है। आपको वहां देखिए, आपको वहां दिखाई दे जाएगा। तो 1 2 3 4 ये रही रीसेट लाइन, ये भी ओके है, समझ गए। तो रीसेट लाइन भी ओके है, बात समझ में आई। CPU की लाइनें तो ओके हैं, ये सारी CPU की लाइनें हैं जो हम अभी चेक कर रहे थे, ये सभी लाइनें किसकी हैं? CPU की लाइनें हैं, ओके है। वोल्टेज हमने चेक किए। ग्राफिक की अगर प्रॉब्लम होती फोन के अंदर हार्डवेयर से यानी बोर्ड से, तो या तो CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, CPU की लाइनों में प्रॉब्लम होती, GR मिसमैच होता या GR प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है, या GR होता ही नहीं, या फिर वोल्टेज नहीं बनते, भाई 1.8 नहीं आ रहा है तो पावर का फॉल्ट होता, बात समझ में आई। और +5 -5 5 वोल्ट VSP VSN जो हमने पहले ही चेक किए, अगर वो नहीं बनते तो ग्राफिक IC पे हम काम करते। तो वोल्टेज सारे ओके हैं, सिग्नल लाइनें जो डाटा लेके आती हैं वो भी ओके हैं,
बात समझ में आई? तो इस फोन के अंदर 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसका कॉम्बो खराब है। क्या खराब है? कॉम्बो खराब है, या फिर ये कॉम्बो जैक जो यहां पे देख रहे हो आप। तो इस फोन में ग्राफिक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नया कॉम्बो लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर फिर भी सेम कंडीशन है, डायरेक्टली कॉम्बो जैक चेंज करना पड़ेगा। 100 में से 100% ग्राफिक आएगा, क्योंकि सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक के लिए 3 वोल्टेज चाहिए, +5 -5 5 वोल्ट बन रहे हैं, अभी हमने चेक की बन रहे हैं। एक 1.8 चाहिए जो पावर से आता है, वो भी बन रहा है, ठीक है। लाइट के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो भी बन रहे हैं, अभी लाइट आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, हमने जंपर किया, लाइट आ रही कि नहीं आ रही है? लाइट आ रही है। तो इसमें जो फॉल्ट है वो या तो कॉम्बो का है, इसका कॉम्बो खराब है इसका, ठीक है, या फिर कॉम्बो जैक, इन दो में से कोई एक फॉल्ट है। बैरकैफ